जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। कथा आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी महाराज, माँ सरस्वती, भगवान शिव शंकर, माँ पार्वती, लक्ष्मण जी महाराज, भरत जी महाराज, शत्रुघ्न, श्री रामचंद्र जी, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी और भगवान राम के प्रिय भक्त श्री हनुमान जी को हम आवाहन करते हैं कि वो राम कथा सुनने शीघ्र और अतिशीघ्र यहाँ पर पधारें। दोहा है, कुपथ कुतरक कुचाली कलि कपट धम्ब भा पाषंड दहन राम गुण ग्राम जिमी ईंधन अनल प्रचंड। इसका हिंदी में अनुवाद है, श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। राम रामचरित क्राकीस कर सरिस सुखद सब काहू सज्जन कुमुद चकोर चित हित बशेषि बड़लाहू। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। राम किन्हीं प्रश्न जेहि भाति भवानी जेहि विधि शंकर कहा बखानी सो सब हेतु कहब में गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। राम जेहि यह कथा सुनी नहीं होई जनी अचरजु करे सुनी सोई कथा अलौकिक सुन ही जे ज्ञानी नहीं अचरजु करही अस जानी। राम कथा के मिति जगनाही असी प्रतीति तिन्ह के मन माही नाना भांति राम अवतारा रामायण सतकोटि अपारा। इसका अर्थ हिंदी में है, जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। राम कल्प भेद हरि चरित सुहाए भांति अनेक मुनि सनहागाए करहि न संशय अस उर आनी सुनिए कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम दोहा है, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनी आचरजु न मानही जिन्हें के विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। राम एहि विधि सब संशय करी दूरी सिर धरी गुर पद पंकज धूरी पुनि सब ही बिनवऊं कर जोरी करत कथा जेहि लाग ने खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। राम सादर शिव ही नाई अब माथा बरनऊ बिसद राम गुण गाथा संबत सोहरे से 31 करहूँ कथा हरिपद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर
संवत, इसमें हिंदी में, प्योर हिंदी में लिखा हुआ है 2331 में इस कथा का आरंभ करता हूं। राम, अगली चौपाई है। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जय ही दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहां चली आवहीं। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। राम, असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीर्ति गाना। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। राम, दोहा। मज्जहि सज्जन ब्रद बहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। राम, दरस परस मज्जन अरुपाना, हरहि पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कही न सकई शारदा विमलमती। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम, राम धाम दा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारी खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तन्हु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, सवदेज, उद्दिज और जरायुज 4 खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं, वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। राम, सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन्ह अरंबा, सुनत नसाही काम मद दम्बा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। राम, रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाइये विश्रामा। मन करी विषय अनल बन जरही, होई सुखी जो एहि सर परही। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। राम, रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचेऊ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कली कुचाली कुल कलुष नसावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। राम, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुमहु शिवासन भाषा। ताते रामचरित मानस बर, धरे हूँ नाम हिय हेरी हर्षिहर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा, इसी से
शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। राम कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। राम दोहा है, जस मानस जेहि विधि भयऊं, जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिरी उमा वृषकेतु। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। राम शंभु प्रसाद सुमति हियत हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। करहि मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेह सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। राम सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरस ही राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकी भूमि बुद्धि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ है। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। राम लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करही मलहानी। प्रेम भक्ति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। इसका अर्थ है हिंदी में, सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। राम सो जल सुकृत साली हित होई, राम भगत जन जीवत सोई। मेधा महीगत सो जल पावन, सकीली श्रवण मग चलेउ सुहावन। भरेहु सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। राम दोहा है, सुठी सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचारी। तेहि एहि पावन सुभग, सरघाट मनोहर चारी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुषुंडी, गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। राम सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोई बरबारी अगाधा। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण, प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जस सलिल सुधासम, उपमा बिचि बिलास मनोरम। पुरइनी सघन चारु चौपाई, जुगति मंजु मनि सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई है, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुरेन कमलिनी हैं और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं।
राम। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अरथ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुबासा। इसका अर्थ है, जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्परज मकरंद पुष्प रस और सुगंध है। राम। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अवरेब कबित गुण जाति, मीन मनोहरते बहुभांति। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस है। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। राम। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, तय सब चल चर चारु तड़ागा। अर्थ का धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार करने के कहना, काव्य के नौ रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। राम। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना। संत सभा चहु दिशि अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही इस विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई हैं। राम। भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम, सोच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही इनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। राम। ओरहु कथा अनेक प्रसंगा, तेई सुख पिक बहुबरन बेहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। राम। दोहा है, पुलक बाटिका बाग बन सुख बाग। दोबारा बता रहे हैं इसको, क्षमा कीजिए। दोहा, पुलक बाटिका बाग बन सुख सुभिहंग बिहारू। माली सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चारू। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। राम। जय गावहि यह चरित संभारे, तेई अहि ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, तेहि सुरबर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। राम। अति खल जे बिषहि बग कागा, एहि सर निकट न जाहि अभागा। संबुक भेक विसेवार समाना, इहाँ न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंघे मेंढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। राम। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक बिचारे। आवत ही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और
बुगले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत है। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। राम कठिन कुसंग कुपथ कराला, तिन्ह के बचन बाग हरि ब्याला, ग्रह कारज नाना जंजाला, तय अति दुर्गम सेल बिसाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप है। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। राम बन बहु विषम मोह मद माना, नंदी कुर्तक भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बिहड़ वन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। राम दोहा है, जय श्रद्धा संबल रति नहीं रहित, नहीं संत है कर साथ, तिन्ह कहूँ मानस अगम, अति जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। राम जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जाता ही नींद छुड़ाई होई, जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गए हूं न मंजन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। राम करी न जाई सर मज्जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना, जो बहोरी कौ पूछन आवा, सर निंदा कर ही ताहि बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। राम सकल बिग्र व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि, सोई सादर सर मज्जनु करही, महाघोर त्रियाप न जरही। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक आदि देविक आदि भौतिक तपो से नहीं जलता। राम तै नर यह सर तज ही न काहू, जिन्ह के राम चरण भल भाहू, जो नहाई चह एहि सर भाई, जो सत्संग करहूँ मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। राम असमानस मानस चखचाही, भई कवि बुद्धि बिमल अवगाही, भयउ हृदय आनंद उछाऊ, उमेगहु प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। राम चली सुभग कविता सरितासो, राम विमल जस जल भरितासो, सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपाणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। राम नदी पुनित सुमानस नंदनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। राम आज की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं।
और अपने आए हुए अतिथि देवों से पुनः आग्रह करते हैं कि वो अपने निज धाम जाएं और जब भी हम कथा गाएं, जब भी हमारे ऊपर कोई विपत्ति हो, वो हमारे पुकारने पर आएं। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।